दिल्ली में आज भाजपा संसदीय दल राखी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्या संबोधित कयो सत्य खातर खड़ो होनो आपणी जिम्मेदारी। पीबारा पानी ने डेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करी समीक्षा बैठक कयो नहरबंदीरा प्रभावित जिला में कुशल प्रबंधन शू पीबारा पानी की मौजूदगी करी जावे सुनिश्चित। प्रदेश में कोरोना संक्रमण मामला में हो रही है लगातार घटोतरी। काले प्रदेश 21 जिला में नहीं मिलो कोई नौ संक्रमित। एक्टिव केस भी घट गया 863। बाजार में छाई होळीरा त्यौहार की रंगत। रंग और पिचकारी की खरीदारी खातर उमड़ रहा है लोग। और प्रदेश में दीखबा लाग्यो गर्मी रो असर। ज्यादातर इलाका में तापमान 40 डिग्री सू बत्ती। बाड़मेर में सबसू बत्तो 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान करो गए। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। नवी दिल्ली में आज भाजपा संसदीय दल की बैठक राखेगी। इनमें 4 राज्यों में भी भाजपा की शानदार जीत समेत कई मुद्दा माथे चर्चा करेगी। बैठक से पहले पार्टी रा सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रो स्वागत कर्या। इन मौका माथे प्रधानमंत्री कहो कि सांच खातर खड़ो होनो आपा सबरी जिम्मेदारी है। कश्मीर फाइल्स फिल्म रे जरिए सच्चाई ने उजागर करो गयो है। मना कहो कि अभिव्यक्ति री दुआई देवाला कश्मीर फाइल्स फिल्म रो विरोध कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बैठक में द कश्मीर फाइल्स फिल्म की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनती रहनी चाहिए क्योंकि ऐसी फिल्में सच को सामने लाकर रख देती हैं। पीएम मोदी ने कहा जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर घूमते हैं वो पूरी जमात कश्मीर फाइल्स पर बौखला गई है। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया में महात्मा गांधी की चर्चा बहुत कम होती है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो हम मैसेजिंग कर पाते। हमारे देश का दुर्भाग्य है जी कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, उसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन
जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से भी तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। नहीं आ रही अब कोई और ये ऑडियो चेक कराएगा तब तो हाँ मिल रहे। आप ठीक से जरा बटन दबा के ठीक आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चलाया, आपने देखा होगा। एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहो कि कांग्रेस सरकार में जनतारा कोई काम नहीं हो रहा है। आज विधानसभा रे बारे खबर नवी सासू बातचीत में वणा कहो कि कांग्रेस कार्यकर्ता ही आपरा विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ जनहितरा काम नहीं करवारो आरोप मान रहा है। प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान केवल मात्र घोषणा में बन रह गयो है कि सरकार के कुछ नुमाइंदे ऐसे हैं जो अपने आप को सरकार के पिलर समझते हैं, सरकार उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है। अब वो इस स्थिति में आ चुके हैं कि अगला चुनाव हम कैसे जीत के आएँ, और अगला चुनाव जीतने के लिए जो राजस्थान के अन्य जिलों का पैसा है, अन्य विधानसभाओं का पैसा है, अन्य हकों का पैसा है, उस पैसे को भी अपनी विधानसभाओं के अंदर अनैतिक कृत्य के आधार के ऊपर अनैतिक तरीके से उसको ट्रांसफर करके विकास के अंदर खर्च कर रहे हैं। अब इन्हीं के कांग्रेस के ही अन्य मंत्रियों ने उस बात का ऑब्जेक्शन किया कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर एक काम आप करके बता दो। राजस्थान के अंदर यूडीएस डिपार्टमेंट ऐसा है, सुई में से हाथी निकाल लो और यूडीएस से कोई काम करा लो, ये बराबर है। राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी प्रशासन गाँवों के संग शहरों के संग हम 10 लाख पट्टे देने का काम करेंगे। सरकार बताए तो सही कितने लोगों को आपने पट्टे देने का काम किया? तो सिर्फ थोती घोषणा ही सरकार करी है, धरातल के ऊपर कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिला कलेक्टर और जलदाय महकमा राहलकारा ने निर्देश देना कि वणा कंटीजेंसी प्लान ने पूरी संवेदनशीलता साथ प्रभावी क्रियान्वित करता तका गर्मिया में पीबारा पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया सू नहरबंदी और गर्मिया में पीबारा पानी की आपूर्ति रित्यारा ने लेर उच्च स्तरीय बैठक ने संबोधित कर रहा। वणा निर्देश दीना कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना खेतर में 21 मार्च सू 2 मीनारी प्रस्तावित नहरबंदी ने देखता तका परियोजना खेतर सू जुड़िया जिला में पीबारा पानी की पहली सू ही व्यवस्था करे, जिसू नहरबंदी की अवधि में आखिरी छोड़ ताई लोगों ने पीबारा पानी की कोई समस्या नहीं आ सके। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा मामला में लगातार घटोतरी वही है। प्रदेश रा 21 जिला में फिलहाल कोई 9 संक्रमित नहीं मिलो है। बटई इन बीमारी सू किणी भी रोगी की मौत नहीं हुई है। बटई एक्टिव केस भी घटर 863 रह गया। प्रदेश में काले 85 नुआ मामला सामने आया। इन माए सू जयपुर जिला में 41, जोधपुर में 20 और दूजा 10 जिला में 600 कम लोग कोरोना सू संक्रमित मिले। देश और प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन रो अभियान जारी है। देश में अबार ताई 180 करोड़ 36 लाख सू 72 कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है।
बटही प्रदेश में अबाड़ ताई 10 करोड़ 1 लाख सु बत्ता कोविड रा टीका लगाया जा चुका है। 5 करोड़ 39 लाख सु बत्ता ने पहली और 4 करोड़ 47 लाख सु बत्ता लोग दोनों टीका लग चुका है। देश भर में काल सु 12 बरस सु 32 उम्र टाबरा रे भी कोरोना रोधी वैक्सीन लगाई जावेली। इन 12 में दोसा जिला प्रशासन सगड़ी तैयारियां पूरी कर लीनी। राजकीय सफाखानारी वैक्सीन केंद्र प्रभारी संगीता कटारिया बतायो कि 12 सु 15 बरस ताई रा टाबरा ने कार्बोवैक्स वैक्सीन लगाई जावेली। दोसा में इन कैटेगरी रा करीब 1.25 लाख टाबर है। वाले बच्चों को वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए हमने हमारे रूम में पूरे रूम की धुलाई करवा रहे हैं। फिनाइल से धुलाई करवाने के बाद में इसको फ्यूमिगेट कर दिया जाएगा और रूम को बंद कर दिया जाएगा। हम हमारा वैक्सीनेशन जो चल रहा है उसको दूसरे रूम में करेंगे और इसको डिसइंफेक्ट हो जाएगा पूरी तरह से। कल ये बच्चों के लिए खुलेगा सुबह। राजस्थान विश्वविद्यालय रा गांधी अध्ययन केंद्र में आज 1 दिवसीय संगोष्ठी रो आयोजन कर्यो गयो। वैश्विक परिदृश्य में गांधी की भूमिका विषय माते राख्योड़ा इन संगोष्ठी में विद्यार्थी विषय विशेषज्ञ से संवाद कर्या और महात्मा गांधी रा जीवन रा बारा में जानकारी लेनी। गांधी अध्ययन केंद्र रा निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा बतायो कि संगोष्ठी रो उद्देश्य गांधी रा विचारा ने जन जन ताई पुगाणु है और विश्व में गांधी जी री भूमिका माते विचार विमर्श करनु है। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता अंतर्राष्ट्रीय मामला रा विशेषज्ञ डॉक्टर विनय गौरा, गांधीवादी विचारक प्रोफेसर विद्या जैन रिया। पूरे विश्व के अंदर जो एक अशांति का वातावरण पैदा हो रहा है, खास तौर से उसको लेकर के वैश्विक परिदृश्य में गांधी कहाँ पर हैं। जब शांति होती है तो गांधी और गांधी के विचारों को, चाहे सत्य हो, अहिंसा हो, जो भी हम बात करते हैं शांति की, वो शांति के काल में बात करना इतना समीचीन नहीं होता जितना कि इस समय रूस और यूक्रेन या अफगानिस्तान से यूएस का विड्रॉल। ये सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हुए यूथ के मकसद से कि जो युवा है, राजनीति विज्ञान विभाग या समाज विज्ञान के जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके नॉलेज के लिए कि गांधी की वो प्रासंगिकता जो वैश्विक परिदृश्य पे क्या हो सकती है, इसको लेकर के आज एक संगोष्ठी का हमने आयोजन किया है। वो आए, दीप प्रज्वलित करें। पर्यावरण की रक्षा और पीड़ा न बचावा खातर जयपुर नगर निगम ग्रेटर कानी सु गोकास्ट सु अंतिम संस्कारी अनूठी पहल करी गई है। उप महापौर पुनीत कर्नावट बतायो कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत 11 मोक्षधामा ने इनमें भेड़ो कर्यो गयो है। आ मोक्षधामा में अबाड़ ताई 250 सु बत्ता समारोह गोकास्ट सु अंतिम संस्कार कर्यो गयो है। वणा कहो कि अंतिम संस्कार खातर गोकास्ट पूरी तरह निःशुल्क मौजूद है। गोकास्ट के माध्यम से दाह संस्कार हो, इसको बढ़ावा देने की एक पहल हमने प्रारंभ की है और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने 11 मोक्षधाम जयपुर ग्रेटर में ऐसे चिन्हित किए हैं जहां पर गोकास्ट से अंतिम संस्कार हो सकेगा। एक एमओयू भी नगर निगम के माध्यम से साइन किया है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट गोकास्ट वहाँ अवेलेबल होगी दाह संस्कार के लिए। तो गरीब लोगों के समक्ष बहुत बार अर्थ का भी संकट होता है, मृत्यु होने पर घर परिवार में किसी के, तो उन्हें भी वो मुफ्त वहाँ उपलब्ध हो, निःशुल्क उपलब्ध हो, ये भी एक व्यवस्था हमने प्रारंभ की है। 5 मोक्षधाम में ये व्यवस्था आने वाले 2-3 महीने में हो जाएगी और उससे बाद अगले 6 मोक्षधाम में भी इस प्रकार की व्यवस्था होगी। एक साल में 11 स्थानों पर हम गोकास्ट से दाह संस्कार की व्यवस्था करेंगे। अंतिम संस्कार जहां लकड़ियों से होता है तो एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में 2 पेड़ खर्च हो जाते हैं और पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ अंतिम संस्कार होते हैं, यानी 2 करोड़ पेड़ काट के जला दिए जाते हैं। उसे बचाने के प्रयास में गौमय परिवार ने सरसों की तूड़ी यानी एग्रीकल्चर वेस्ट और देशी गौमाता के गोबर में कुछ जड़ी बूटियां मिलाकर के गौमय संविधा के नाम से एक ऐसी लकड़ी तैयार की है जो लकड़ी के विकल्प के रूप में अंतिम संस्कार में, यज्ञ संस्कार में, विवाह संस्कार में, किसी भी रूप में जहां भी लकड़ी जलाई जाती है वहां पर पूर्णतः लकड़ी के विकल्प के रूप में काम आएगी। और इसी बात के महत्व को समझते हुए नगर निगम जयपुर के साथ गौमय परिवार ने एक एमओयू साइन किया है कि अब 11 मोक्षधाम हमें नगर निगम ने दिए हैं और हमारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रयास है कि इन सभी मोक्षधामों पर गौमय संविधा सहजता से सभी को उपलब्ध हो जाए ताकि पेड़ों को कटने और जलने से बचा करके पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा सके।
शेखावाटी विकास परिषद और ट्रस्ट कानिसू जयपुर विद्याधर नगर में शेखावाटी केन्द्र में फागोत्सव कार्यक्रम रो आयोजन करो गयो। देर रात ताई चाल्या इन कार्यक्रम में शेखावाटी खास कलाकार संजय मुकुंदगढ़ और बॉलीवुड प्ले सिंगर सारिका सिंह कानिसू रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया। शेखावाटी विकास परिषद का जो पर्पज़ है, उद्देश्य हैं, उसमें एक उद्देश्य ये भी है कि हम शेखावाटी की लोकल लैंग्वेजेस, लोकल कल्चर और लोकल सारी चीज़ों को प्रोत्साहित करें और उनको आगे बढ़ाएं। तो शेखावाटी में होली है, होलिका का बहुत एक उपयुक्त मानते हैं त्यौहार, और इस पर हम हर तरह के कार्यक्रम करते हैं। और उसमें आज ये होलिका संघ है, ढप है और कुछ और भी संगीत के दूसरे कार्यक्रम हैं, इनका भी हम आज प्रमोट करेंगे और उसी के लिए हमने आज ये सम्मेलन बुलाया। शेखावाटी में फागुनी महीने में जब फसल कटाई का समय आता है तो जो नौजवान लोग हैं, युवा हैं, वो उसकी फागुनी मस्ती में रम जाते हैं, क्योंकि एक किसी भी ब्रेक के बाद में एक अलग तरीके का मल्हार हर इंसान की लाइफ में होना चाहिए। तो ये जो शेखावाटी कल्चर है, जिसमें शेखावाटी के धमाल पूरे विश्व विख्यात हैं, और हम उसको और आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे प्रवासी हैं या जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट वाइज भी चेंज कर रहे हैं, उनका उद्देश्य यही है कि ये परंपरा टूटे नहीं। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम रे पछे खबर में एक फेरू आप सबरो स्वागत। अब रुख आगली खबर रो। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। इन मौका माथे प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। इन बरसरी थीम है उचित डिजिटल वित्त। इनने लेर उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वित्त मंत्रालय कानिसू आ कार्यक्रम को आयोजन करो जा रही है। हम सब उपभोक्ता हैं और उपभोक्ता के नाते हिंदुस्तान में जो कानून बने हैं उसमें 6 महत्वपूर्ण अधिकार हम सबको मिले हैं। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार और जागरूकता का अधिकार। इस वर्ष खास बात यह है कि जिस तेजी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़े हैं, वित्तीय लेन देन और ई-कॉमर्स का कारोबार बढ़ा है, तो मुख्य चर्चा का विषय यही रखा गया है कि कैसे हम इसमें होने वाली गड़बड़ी से उपभोक्ता को बचा सकते हैं। इसके साथ ही जो जुड़ा हुआ चिंता का सबसे बड़ा विषय है वो है डाटा सुरक्षा को लेकर के। जो सोशल मीडिया के जरिए और ट्रांजैक्शंस के जरिए हम डाटा शेयर करते हैं, उसका दुरुपयोग न हो, इस दिशा में भी सोचा जा रहा है। देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। स्वैच्छिक संगठन भी कार्यक्रम कर रहे हैं और उन सबका मकसद यही है, यही संदेश देना है कि इस तरह की ट्रांजैक्शन सुरक्षित होनी चाहिए। उपभोक्ताओं को खुद को भी जागरूक रहने की जरूरत है। उपभोक्ता संरक्षण कानून में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। सवाल ये है कि हम अपने अधिकारों का उपयोग
कितना कर पाते हैं, जिसमें पानी, बिजली, टेलीफोन, बैंक, बीमा ये सभी शामिल हैं। लेकिन सवाल ये कि हम उपभोक्ता अपने अधिकारों का उपयोग जब तक लगातार करता रहेगा तो नए कानून बनते रहेंगे और नई लोगों को पहल मिलेगी और नया कानून बनने से एक व्यापक स्तर पर क्रांति आएगी। सवाल ये है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों का उपयोग कब कब कर पाता है, सवाल करता है, बाजार 2 घंटे पहले जाता है, मोल भाव करता है, MRP पे भी मोल भाव करता है, ये उसका सबका अपना अधिकार है। और उपभोक्ता कौन है? जो उपभोग करे, और उपभोक्ता उन्हीं लोगों में शामिल है जो उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की सुनिश्चितता करे और अच्छी गुणवत्ता और अच्छी सेवाएं लेने के लिए प्रतिबद्ध रहे। होळीना त्यौहार माथे जयपुरा परकोटा खेतरा बजारा माए रंग और पिचकारी री दुकाना सजगी है। अठ टाबर आपरा माँ बाप सागे पिचकारी और रंग खरीदता नजर आ रहा है। अठ दुकाना माथे न्यारा न्यारा कार्टून्स करेक्टर साथ भांत भांत डिजाइन री पिचकारियां ग्राहक खातर मौजूद है। दुकानदाना रे सारू कोरोना महामारी रे पछे इन बार चोखी बिक्री वेरी है। दुकाना माथे 10 रुपया सु लेर 500 रुपया ताई री पिचकारी मौजूद है। होली आ रही है, मेरे को ये सारी पिचकारी अच्छी लगी। ये गन वाली पिचकारी मेरे को बहुत अच्छी लगी। हम 10 पिचकारी लेने के लिए आए हैं, मेरे सारे भाई बहनों के लिए। आज मैं मेरे लिए पिचकारी लेने आया हूँ पापा के साथ। यहाँ बहुत तरह तरह की पिचकारियाँ हैं। मैंने ये गन वाली पिचकारी ली है। 2 साल बाद हमें होली मनाने का छूट दी जा रही है, तो और मैं मेरे भाई बहन के लिए भी तरह तरह की पिचकारी ले ली है। बहुत अच्छा माहौल है, पहले से ज़्यादा अच्छी बिक्री है। जो पिछले 2 साल की जो बिक्री थी आज उससे डबल टेबल पिचकारी बिक्री है। माले पिचकारी ये समझ लो 10 रुपये से लेकर और ये समझो 500 रुपये तक की पिचकारी है, 1000 रुपये तक की पिचकारी है। तेजी है बाजार में, कोरोना के बाद बहुत अच्छा मार्केट उठा है और बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है काम। 2 साल से हम लोग कोरोना के चक्कर की चपेट में थे, पूरा हिंदुस्तान। अब मालिक का शुक्र है और ईश्वर की भी कृपा है कि इस बार कोरोना बिल्कुल ख़त्म है। होली का माहौल बहुत शानदार है, सब दिल से त्यौहार मनाने की खुशी मना रहे हैं। इस बार पिचकारी भी बड़ी शानदार चल रही है और कारोबार भी मालिक का शुक्र से अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं है, पिचकारी इस बार बहुत बढ़िया आई भी मार्केट में। 10 रुपये से लेके और करीब 2-250 रुपये तक की रेंज में पिचकारी आई भी हैं, जो बच्चों को पसंद भी आ रही हैं। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में अब गर्मी रो असर बढ़नो शुरू हो गयो। दिन रा साथे रात रा तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी वेरी है। प्रदेश रा बाड़मेर रो तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। बटे बीकानेर, जैसलमेर और जालोर रो पारो भी 40 डिग्री रे आरे बनोड़ो है। साथ ही मौसम महकमो 2 दिन प्रदेश रा आथुणा हल्का माए हीट वेव रो येलो अलर्ट जारी करो है। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। नई दिल्ली में आज भाजपा संसदीय दल री राखी की बैठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्या संबोधित करो। सत्य खातर खड़ो होनो आपणी जिम्मेदारी। पीवारा पानी ने लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करी समीक्षा बैठक कहो। नहरबंदी प्रभावित जिला में कुशल प्रबंधन सु पीवारा पानी की मौजूदगी करी जावे सुनिश्चित। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा मामला में हो रही है लगातार घटोतरी। काल प्रदेश रा 21 जिला में नहीं मिलो कोई नो संक्रमित। एक्टिव केस भी घटर हुआ 863। बाजार में छाई होली रा त्यौहार री रंगत। रंग और पिचकारी री खरीदारी खातर उमड़ रहा है लोग। और प्रदेश में देखवा लग्यो गर्मी रो असर। ज्यादातर इलाका में तापमान 40 डिग्री सु 32। बाड़मेर में सबसो 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान करो गयो दर्ज। इंडा साथे 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।